हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम ट्रेडिंग कैपिटल के बारे में बात करेंगे। वैसे देखने जाए तो ट्रेडिंग में कैपिटल बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और कैपिटल को सेव करना बहुत ही क्रूशियल होता है। मतलब बहुत बार आपने सुना होगा कि मेरा जो अकाउंट है वो ब्लू हो गया। ठीक है, मेरा जो कैपिटल था 10,000 का, 15,000 का, जो भी 1 लाख का कैपिटल था वो सारा का सारा ब्लू हो गया, मतलब ट्रेडिंग में लॉस हो गया। ठीक है, तो हम लोग ट्रेडिंग की कैपिटल को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं? मान लो कि आपके पास ट्रेडिंग की कैपिटल है, ठीक है, अगर वो लॉस हो गया आपका, तो अगले दिन आप ट्रेड कैसे करोगे? ठीक है, मतलब आपको ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस हो, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग ही सिर्फ, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस को करने के लिए कैपिटल बहुत जरूरी होता है। तो हमें ट्रेडिंग में ये कैपिटल को सेफगार्ड कैसे कर सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग में कैपिटल को बचाना कैसे है, ठीक है, सेव कैसे कर सकते हैं कैपिटल को, मतलब ब्लो आउट नहीं देना होने देना है हमें। ठीक है, अपनी कैपिटल का प्रिजर्वेशन हमें करना है। मतलब जो भी आपकी कैपिटल है, मान लो 10,000 से आप करते हो, 20,000 से, 50,000, 1 लाख से, या फिर 10 लाख से, जो भी आपका कैपिटल है, ठीक है, उसको हम लोग बचा कैसे सकते हैं, उसको लॉस नहीं होने देना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो को ध्यान से देखना आप लोग। ये वीडियो को देखने के बाद आपका ट्रेडिंग में बहुत चेंज होने वाला है। ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। ये पूरा अगर वीडियो देख लोगे और इसको इम्प्लीमेंट करोगे, ये जो सारे के सारे रूल्स मैं बता रहा हूँ आज, मैं ट्रेडिंग कैपिटल के बारे में बताऊंगा और जो डे ट्रेडिंग के रूल्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद टिल मतलब एंड तक इस वीडियो को देखना, तो आपका ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है आज। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई हैव टू सेफगार्ड माई कैपिटल, मुझे मेरे ट्रेडिंग कैपिटल को बचाना कैसे है। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल इज क्रूशियल इन ट्रेडिंग, मतलब आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसको बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना ट्रेडिंग में बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मान लो कि आज आपने ट्रेडिंग अपनी कैपिटल को बचाई, तो अगले दिन उससे आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपने आपकी 10,000 की कैपिटल है, मान लो, आप एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, मान लो कि आपके पास 10,000 की ट्रेडिंग कैपिटल है ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, अगर मान लो कि आज आपने उसको लूज कर दिया, ठीक है, पूरा पूरा लॉस कर दिया, तो नेक्स्ट डे आप ट्रेड कैसे करोगे? आपको नया कैपिटल लेके आना पड़ेगा। और मान लो कि 10,000 का कैपिटल है, उसमें से आपने 100 रुपए, 200 रुपए या 500 रुपए ही लॉस किया है। ठीक है, तो आप बाकी के 9,500 से दूसरे दिन ट्रेड कर सकते हो। इट्स एन वेरी सिंपल लॉजिक, और इसीलिए आपको ट्रेडिंग कैपिटल को बचाना है, क्योंकि आप नेक्स्ट डे इसके ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि ये जो मार्केट है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो चार्ट है, ये मार्केट है, ये आज ही खत्म नहीं होने वाला है, ये चलता ही रहेगा। आज भी चलेगा, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 साल बाद, ये वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे मत फोमो में मत आ जाओ कि आज अगर मैंने मिस कर दिया तो कल मुझे ट्रेड करने को मिलेगा ही नहीं। आज अगर मिस कर दिया तो कल मिलेगा। अपॉर्चुनिटी विल कम अगेन एंड अगेन, मतलब अपॉर्चुनिटी बार बार आती ही रहेगी। ठीक है, तो आप उसको कैच कर सकते हो जब भी नई अपॉर्चुनिटी मिले तब। ठीक है, इट्स द फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहिए, ठीक है, तो आपको कैपिटल को सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है। हियर आर सम स्ट्रेटेजीज टू हेल्प सेफगार्ड योर फंड्स, मतलब यहाँ पे कुछ मैंने स्ट्रेटेजीज दी गई है, दी है, आइडेंटिफाई की है, जिससे आप अपनी कैपिटल को सेफगार्ड कर सकते हो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, मतलब आपको रिस्क मैनेजमेंट रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या आता है, तो आपका जो पोजीशन साइजिंग है, ठीक है, पोजीशन साइजिंग को आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, नेवर रिस्क मोर देन स्मॉल परसेंटेज, मतलब आपका जो भी परसेंटेज है, मतलब 1 या 2% आपका ट्रेडिंग कैपिटल का सिंगल ट्रेड में, मतलब योर टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है उसमें से सिंगल ट्रेड में 1 और 2% से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। सेट स्टॉप लॉस ऑर्डर, मतलब हमें हमेशा जब भी आप ट्रेड लो, तो हमें स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। हमें जैसे ही ट्रेड हो, स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगाना है। स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि माइंड में स्टॉप लॉस रखा, मतलब मान लो कि यहाँ पे आए तो मैं निकाल दूंगा, नहीं, सिस्टम पे लगाना है स्टॉप लॉस। हाँ, एक बार आपको आइडिया आ गया, उसके बाद आप लगा सकते हो, मतलब आप बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड करते हो, या फिर आपको एक बार सिस्टम समझ में आ जाए उसके बाद आप कर सकते हो। बाकी तो जब भी आप बिगिनर हो तो आपको सिस्टम पे ही स्टॉप लॉस लगाना है, इट्स एन फिक्स। मतलब इसमें कुछ भी, अगर आप छोटी कैपिटल से ट्रेड करते हो तो आपको सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, ये आप ध्यान में रखना। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस लिमिट एंड पोटेंशियल लॉसेस, मतलब आप जो भी आपका लॉस फिक्स कर दो उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा ही देना है।
डाइवर्सिफाई योर ट्रेड्स, मतलब आपको ट्रेड्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे कंपोनेंट्स है जिसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हो। स्प्रेड योर कैपिटल अक्रॉस डिफरेंट एसेट एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ सिंगल लॉस, मतलब आप अगर मान लो कि आप ट्रेडिंग में ही पूरा इंट्राडे में ही सब डाल दोगे, बैंक निफ्टी में ही पूरा आप आपका जो कैपिटल है उसमें डाल दोगे, ठीक है, तो उसमें लॉस होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। जैसे वो आपने कहावत नहीं सुनी है जी कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख सकते हम लोग, उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप कुछ एफडी कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, स्टॉक्स में कर दो, इक्विटी में डाल दो, ईटीएफ में डाल दो, या फिर अलग अलग जगह पे आप अपना जो कैपिटल है उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, मतलब ओवर लिवरेजिंग, सॉरी, अवॉइड योर ओवर लिवरेजिंग, मतलब क्या होता है कोई हमेशा कुछ लोग क्या करते हैं कि 200%, 300% लिवरेज ले लेते हैं, तो ये लिवरेज को अवॉइड करना चाहिए, इससे भी आपका कैपिटल पे इम्पैक्ट होगा बहुत बड़ा। स्टिक टू अ ट्रेडिंग प्लान, मतलब आपका जो ट्रेडिंग प्लान है उसके ऊपर हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। ट्रेडिंग प्लान के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है, वो भी आप चेक कर सकते हो। इसमें क्या होता है ट्रेडिंग प्लान में, तो आपकी एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कहाँ पे करनी है, रिस्क कितना लेना है, ट्रेड पे कहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है, ट्रेड मतलब इम्पल्सिव ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, मतलब कहीं पे भी ट्रेड ले लिया, मतलब आपका जो भी स्ट्रेटेजी नहीं है फिर भी आपने ट्रेड ले लिया, तो ये सब को अवॉइड करना पड़ेगा। कंट्रोल योर इमोशंस, जैसे कि आपने सुना होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है जिसमें फियर, ग्रीड, ये जब कुछ भी मिस्टेक कर दिया आपने तो ये सब मिस्टेक को अवॉइड करनी पड़ेगी। मान लो कि फियर फियर कब होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कि आपने आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसके बिना आपने कहीं पे भी ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो आपको फियर होगा कि लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। ग्रीड कब होगा कि मान लो कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि इसमें तो और प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रीड। तो ग्रीड भी होगा, फियर भी होगा, इट्स एन इमोशन, ये मिस्टेक है, सिंपल मिस्टेक है, इसको आप धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हो, पर इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो कंट्रोल योर इमोशन, ठीक है, रिलाई ऑन अ चार्ट एंड स्ट्रेटेजी, नॉट गट फीलिंग, मतलब जैसे अपना जो चार्ट होता है उसके ऊपर ही हमें ट्रेड करना है, नहीं कि अपनी गट फीलिंग्स के ऊपर। जैसे कि एक क्वाट है, ट्रेड योर चार्ट, ट्रेड विथ योर चार्ट नॉट विथ योर हार्ट, ठीक है, मतलब आपकी फीलिंग्स के साथ हमें ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि न्यूज बेस्ड है तो आप ट्रेड कर देते हो कि आज तो मार्केट गिरने वाला है, आज तो मुझे पी लेके बैठ जाना है, नहीं, ऐसा नहीं, चार्ट को देखना है हमें, लेवल ब्रेक करने का वेट करना है, जब भी लेवल ब्रेक करता है या फिर जो भी आपका स्ट्रेटेजी आता है, आपका ट्रेडिंग प्लान आता है, उसके ऊपर ही हमें ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि रेंडमली कहीं पे भी ट्रेड कर लिया, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। रिव्यू एंड लर्न, मतलब आपने जो भी ट्रेड किया है, ठीक है, उसको लर्न करना पड़ेगा। मान लो कि आज आपने ट्रेड कर लिया, ठीक है, आज आपने मिस्टेक भी कर ली, आप फियर में या फिर ग्रीड में, आप इमोशन में आप आके आपने ट्रेड कर लिया, ठीक है, तो अभी वो तो हो गया, मान लो कि आपका 1,000 रुपए का अभी लॉस हो गया, वो हो गया, उसको भूल जाओ, वो पास्ट था उसको भूल जाओ, ठीक है। अभी आगे क्या करेंगे, ठीक है, तो आगे कैसे कर सकते हैं, तो जो पास्ट में आपने किया है उससे हम लोग सीख के, जो पास्ट में मिस्टेक की है उससे सीख के हम लोग आने वाले टाइम में उसको कैसे नहीं करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग सीख सकते हैं। तो अगर आपने मान लो कि पिछले मतलब आज आपने मिस्टेक की है, ठीक है, अगर आप इसको रिव्यू करेंगे, उसमें से लर्न करोगे जो भी आपने मिस्टेक की है, तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको वो हेल्प करेगा, मतलब आप उसको दूसरी बार मिस्टेक नहीं करोगे। मिस्टेक कितनी बार करोगे आप, एक बार करोगे, दो बार करोगे, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 50 बार, ठीक है, बार बार तो मिस्टेक नहीं कर दोगे, सेम की सेम मिस्टेक बार बार तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे आपको सीखने को मिलेगा, और हमें बैक टेस्ट जरूर करना चाहिए, जो भी मार्केट आपने आज देखा है, ठीक है, उसका बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, उससे आपको आने वाले टाइम में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मतलब जो भी आज मार्केट ने किया है वो आने वाले टाइम में जरूर करेगा, ठीक है, तो इससे हमें सीखना चाहिए। कीप अ ट्रेडिंग जर्नल, एनालाइज योर विंस एंड लॉसेस, जो भी आपने लॉस किया है, विन किया है, उसको एनालाइज करो कि मैंने इसको जो भी मैंने प्रॉफिट किया वो कैसे किया, जो भी मैंने लॉस किया वो कैसे किया, उसमें क्या मिस्टेक की, क्या मतलब क्या अच्छा किया, वो सब सीखना चाहिए। लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड रिफाइन योर स्ट्रेटेजी, मतलब आपके आपने जो मिस्टेक की है आपकी स्ट्रेटेजी में, उसको उसको आइडेंटिफाई करो कि मैंने मिस्टेक कहाँ पे की है, उससे उसको रिफाइन करो और अपनी स्ट्रेटेजी को अपग्रेड करते रहो, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं, इससे हम लोग अपनी जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसको सेफगार्ड कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि
ट्रेडिंग रूल्स, मतलब डे ट्रेडिंग के कौन से रूल्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग आज इसी वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग रूल्स कौन से होते हैं। तो हियर सर, मतलब कुछ मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स निकाले हैं जो हमें जो अपना ट्रेडिंग है और अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको हेल्प करेगा उसमें, मतलब आपका ट्रेडिंग बहुत कुछ इम्प्रूव होगा। ये जो मैंने ये कुछ रूल्स निकाले हैं ना, उसको आप मैं डिस्क्रिप्शन में भी ले लूंगा, लगा दूंगा, तो आप वहां भी जाके पढ़ सकते हो अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपको कुछ भी अगर जानना हो ट्रेडिंग के बारे में तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। बेफिक्र एकदम आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सारी कमेंट पढ़ता हूँ और सबको रिप्लाई भी करूंगा, और कैसे आपको ट्रेडिंग में इम्प्रूव करना है अपना ट्रेडिंग, तो उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले हो आप लोग, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट देखते हैं, टैक्स कंसिडरेशन। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग टैक्स को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। मतलब मान लो कि आपने कुछ प्रॉफिट किया है, 1000 रुपए का प्रॉफिट किया है, तो उसमें से कुछ टैक्स एसटीटी सीटीटी वो जब आता है, वो टैक्स आता है, वो टैक्स कट जाएगा, ठीक है। तो डे ट्रेडिंग में हमें वो भी कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेम लगता है, ठीक है। तो उसको भी अभी तो बहुत कुछ आसान हो गया है, आपने आपका जो रिलीज पीएनएल है उसमें ही आप लोग देख सकते हो, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो, वो भी आपको अपना जो ट्रेडिंग प्लान है, ट्रेडिंग रूल्स है, उसमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल प्रोटेक्शन रूल्स, मतलब जैसे कि हमने पहले बात की, जो भी आपका कैपिटल है उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज कैपिटल है तो ही तो हम लोग ट्रेड कर पाएंगे, नहीं तो दूसरी कैपिटल कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। रिस्क पर ट्रेड, मतलब आपका जो भी ट्रेड पे रिस्क है वो आपको 1 या 2% से ज्यादा नहीं लेना है आपकी सिंगल ट्रेड में, ठीक है। जैसे कि हमने पहले बताया, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। टाइम ऑफ द डे ट्रेड, मतलब क्या होता है टाइम ऑफ द डे ट्रेड, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, तो मॉर्निंग में क्या होता है, बेस्ट टाइम कौन सा होता है ट्रेडिंग का, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक का अलग अलग टाइम होता है, कुछ किसी कोई कोई जो होता है वो मॉर्निंग में ट्रेड करता है, कोई शाम को ट्रेड करता है, कोई आफ्टरनून में ट्रेड करता है, तो हर एक का टाइम अलग अलग होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका बेस्ट टाइम कौन सा है, मतलब ट्रेडिंग करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो हाई वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, तो उसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। लास्ट आवर में भी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, मिड डे में मार्केट साइडवेज होता है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब आपको ये ट्रेडिंग रोल में मेंशन करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे आपको बेटर फील होता है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यूज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स, मतलब आपको स्टॉप लॉस यूज करना पड़ेगा, और जो भी आपका प्रॉफिट का टारगेट आ गया तो आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। जैसे कि आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हो, मैंने उसके ऊपर स्टॉप लॉस के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया है पूरा, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। मान लो कि रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब क्या है, मान लो कि आपने 1000 रुपए का रिस्क लिया है, ठीक है, 1000 रुपए का आप लॉस कर सकते हो, तो उसके ऊपर आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट भी होना चाहिए, या फिर 2000 का, या फिर 1500 का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 1:1 या 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। अगर इतना नहीं होगा, मतलब आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करोगे, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं होगा और आपका विन रेट कम हो जाएगा, मतलब आपको प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं आओगे आप, ठीक है। स्टिक टू ट्रेडिंग प्लान, मतलब आपका जो ट्रेडिंग प्लान है उसके ऊपर स्टिक रहना पड़ेगा, जैसे कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर ही डिफाइन रहना है, मतलब कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर ही ट्रेड करना है। हियर क्लियर रूल्स, मतलब आपका जो रूल्स है, जैसे कि एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अवॉइड इम्पल्सिव ट्रेड्स, मतलब कहीं पे भी ट्रेड ले लिया, ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपका जो स्टेटअप है, उसके ऊपर ही हमें ट्रेड करना है, मतलब आपका जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग प्लान है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग के ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है पूरा, वो भी आप चेक कर सकते हो। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, मान लो कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब आपका रिस्क है 1000 रुपए का दिन का, ठीक है, या फिर 10,000 रुपए का, जो भी आपका रिस्क है, उसके उसके उससे आगे नहीं जाना है हमें, ठीक है। मान लो कि आपका जो भी लॉस लिमिट है वो रीच हो गया, तो उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर दो, मतलब आप
पूरा दिन सिस्टम को हाथ नहीं लगाओगे, ठीक है। फोकस ऑन हाई लिक्विडिटी एसेट, मतलब जो भी हाई लिक्विडिटी एसेट है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। लिवरेज एंड मार्जिन, मतलब हमें ज्यादा लिवरेज नहीं लेना है, जैसे कि अगर आप क्रिप्टो करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा लिवरेज मिलता है, जैसे कि हाई लिवरेज मिलता है 200% 300%, तो वो नहीं लेना है। कीप अ ट्रेडिंग जर्नल, मतलब हमें हमेशा अपना जो भी ट्रेड किया है उसका जर्नल बनाना पड़ेगा। उसमें जर्नल में लिखना क्या है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ट्रैक योर ट्रेड्स, मतलब आपका जो भी आपने ट्रेड ट्रेड किया है उसको ट्रैक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंक्लूडिंग एंट्री, आपने एंट्री कहाँ पे ली, एग्जिट कहाँ पे ली, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, आपका थॉट प्रोसेस वो टाइम पे क्या था, मतलब आपका इमोशंस क्या था, आप फियर था आपके अंदर, ग्रेड था, आपका इमोशंस मतलब आपको डर लग रहा था, कुछ भी हो रहा था तो आपको वो लिखना पड़ेगा। रेगुलर रिव्यू और जर्नल टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं ये जो मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है, मतलब उसमें मैंने 1000 रुपए का प्रॉफिट किया है या फिर 1500 का प्रॉफिट किया है या फिर 500 रुपए का लॉस किया है, जो भी किया है आपने, ठीक है, उसमें से मैं क्या सीख सकता हूँ आने वाला टाइम में, मतलब दूसरा ट्रेड में जब करूंगा, ठीक है, तो मुझे ये इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलो मान लो कि एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको, कि मान लो कि यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है, ठीक है, आप एक एक रास्ता है, यहाँ पे आप यहाँ से आपको जाना है, ठीक है, यहाँ पे एक खड्डा आ रहा है, यहाँ पे भी एक खड्डा आ रहा है, ठीक है, तो आप अगर इसमें गिर गए, इसमें आप गिर गए, ठीक है, मतलब आपको चोट आई, ठीक है, तो आने वाले टाइम में आप संभल के चलोगे। अगर मान लो कि यहाँ पे चोट आई तो आप इससे सीख लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप संभल के चलोगे और साइड में से निकल जाओगे, ठीक है। तो सेम ट्रेडिंग में भी वैसा ही है, मान लो कि आपको एक लॉस हो गया, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है तो यहाँ पे मुझे नहीं जाना है, तो दूसरी बार आप नहीं जाओगे वहां पे, संभल के साइड में से निकल जाओगे, ठीक है। तो सेम टू सेम ट्रेडिंग में भी वैसा ही है, आप लोग इसी तरह जब जर्नल मेंटेन करके आप लोग सीख सकते हो और अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं, अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आप इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आपका ट्रेडिंग रूल्स भी मैनेज होगा और आपका जो कैपिटल है वो भी सेफगार्ड रहेगा। तो इस वीडियो में अगर कुछ भी लर्निंग मिला हो आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्त जो भी जिसको भी ट्रेडिंग सीखना है उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, तो वो भी अपना जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसको सेव कर सके और उसको भी कुछ ना कुछ लर्निंग मिल सके, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।